हम भी हैं। जिस तरह चिराग तले अंधेरा होता है, उसी तरह ऊंची ऊंची इमारतों वाले शहरों में झोपड़पट्टियां होती हैं। ऐसी ही एक झोपड़पट्टी थी और उसकी एक तंग गली। गली इतनी तंग थी कि अकेले व्यक्ति को भी भीड़ का एहसास होता था। इसी गली के अंत में एक छोटी सी कोठरी थी। इसमें जलते हुए बल्ब की पीली मध्यम रोशनी घुटन को और बढ़ा देती थी। इसी कोठरी में रहता था लखन। लखन कचरा बीनने का काम करता था। रोज वह एक बोरी लेकर घर से निकलता था और दिन भर खाली प्लास्टिक की बोतलें, प्लास्टिक की थैलियां और अन्य प्लास्टिक के सामान बोरी में भरता रहता था। इससे उसे अपना पेट भरने लायक कमाई हो जाती थी। लखन जब 8 वर्ष का था तो वह अपनी सौतेली मां के दुर्व्यवहार से तंग आकर घर से भागकर शहर आ गया। उसे लगा जैसे वह किसी तालाब से निकलकर बड़ी नदी में आ गया हो। फिर इस नदी का बहाव उसे मुंबई के समुद्र में ले आया। इस समुद्र में वह अकेला था। जल्द ही उसने हाथ पांव मारकर तैरना सीख लिया। एक दिन उसकी बस्ती में एक आदमी आया जो बोतल में बंद पानी पीता था। सुना था कि वह अमेरिका में कोई बड़ी नौकरी करता था, किंतु सब कुछ छोड़कर वह बस्ती में आया था। वह उन लड़कों का जीवन सुधारना चाहता था जिन्हें कोई गिनती में भी नहीं लेता था। बस्ती में एक बंद पड़ी फैक्ट्री के गोदाम में उसने धीरे धीरे लड़कों को इकट्ठा करना शुरू किया। सभी उसे सर कहकर बुलाते थे। सर की बातें सबको बहुत अच्छी लगती थीं। वह कहते, तुम सब भी जीवन में कुछ बड़ा कर सकते हो, बस थोड़ी मेहनत की जरूरत है। जिन लड़कों के हिस्से सदैव दुत्कार आई थी वो उन्हें प्यार से अपने पास बिठाते थे। लखन भी उनकी पाठशाला में शामिल हो गया। सभी लड़के रोज वहां एकत्र होते। सर उन्हें कुछ देर पढ़ाते थे। उसके बाद शुरू होती संगीत की क्लास। कोई गिटार बजाता, कोई ढोलक तो कोई बांसुरी। बाकी लड़के मिलकर गीत गाते थे। लखन को ये क्लास बहुत पसंद थी। एक बार उसने ड्रम बजाना शुरू किया तो उसे बहुत अच्छा लगा। उसने अपने लिए ड्रम चुन लिया। अब तो ड्रम स्टिक्स हाथ में आते ही जैसे वह कोई और हो जाता था। ड्रम बजाते हुए वह अपना दुख दर्द सब भूल जाता था। सुनने वालों के पांव ड्रम की धुन पर थिरक उठते थे। चमकते महानगर के अंधेरे में रहने वाले लखन का चेहरा एक अजीब से आत्मिक संतोष से दमक उठता था।